हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कंसेप्चुअल क्लासेस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें एक बड़ा सर्कल दिया हुआ है, उस बड़े सर्कल के अंदर दो डायमीटर्स हैं। कौन से? ए बी और सी डी। ए बी और सी डी ये दोनों डायमीटर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी और सी डी दो डायमीटर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक और छोटा सर्कल बनाया हुआ है जिसका डायमीटर है ओ डी। मतलब जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी सब इक्वल होंगे। ये रेडियस है इसके बड़े वाले सर्कल के और छोटे वाले सर्कल का ये डायमीटर है। ठीक है, ओ ए की वैल्यू हमें दी हुई है, मतलब हमें बड़े वाले सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब आइडेंटिफाई करना है हमें कैसे निकालना है। देखो, इसके दो तरीके हैं। या तो मैं बोलूं, सबसे पहले तो ये तो कॉमन है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये छोटे वाले सर्कल का एरिया। ठीक है, ये तो कॉमन है। इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट BC प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट AC। ठीक है, एक तो तरीका ये है, लेकिन इसके अलावा देखो, ये सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये सर्कल है, ये तो डायरेक्टली हमें आइडेंटिफाई हो रहा है। हम बाकी फिगर को छोड़ के सिर्फ ये सब निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा। लेकिन इसमें सेगमेंट की कैलकुलेशन आप लोगों की पता है थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो मैं इसमें एक वेरिएशन करता हूं। मैं लिखता हूं कि एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल तो चलो कॉमन है, ठीक है, ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अब ये वाला एरिया ऐड करने हैं अगर, तो मैं कह रहा हूं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल ABC। ABC वाला जो सेमी सर्कल है, इस एरिया में से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस कर देता हूं। जो ABC का सेमी सर्कल का एरिया है, उसमें से अगर मैं ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया माइनस कर दूं तो यही एरिया बचेगा, और ये जो एरिया बचेगा उस एरिया में मैं ये सर्कल का एरिया प्लस कर देता हूं। तो हमें सेगमेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बाकी चीजों से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल विल बी पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल ABC, मतलब पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन 2, where capital R is the radius of bigger circle, minus half into base into height. Base and height are the base and heights of the triangle. ठीक है, अब हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल्स टू बिगर सर्कल, ब्रैकेट में R लिखना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं 7 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हम बाकी चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये इसका रेडियस है तो डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल स्मॉल d इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स। OA अगर 7 है तो OD भी 7 होगा। तो इसका मतलब
रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉल आर मैंने यहां लिखा, विल बी इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर आ गया। अब हमें बी और एच आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो ये ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम ए बी को बेस लेते हैं तो ओसी हमारी हाइट बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एच, और ए बी हमारी बन जाएगी बेस। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेस स्मॉल b इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर्स एंड हाइट स्मॉल h इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ओके। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है। अब हमें सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है और अपना आंसर निकालना है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। 22/7 इंटू स्मॉल आर कितना है 7/2, 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, प्लस 22/7 या 1/2 कॉमन ले लेते हैं पहले। 1/2 हमने कॉमन ले लिया दोनों में। 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, कैपिटल आर कितना है 7 माइनस बी इंटू एच, मतलब 14 इंटू 7, 14 इंटू 7। ठीक है, कैंसिल्स करते हैं। ये 7 से ये 7 गया, ये 2 से ये गया, 11 आ गया। ये 7 से ये 7 गया, बस और कुछ नहीं आ रहा। तो ये हुआ 11 इंटू 7/2 प्लस 1/2 ऑफ 22 इंटू 7 माइनस 14 इंटू 7। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 77/2 प्लस 1/2 ऑफ, इसको सॉल्व कर लो। 7 अभी भी कॉमन आ रहा है, तो 1/2 इंटू 7 ले लेते हैं। 22 माइनस 14 अंदर रह जाएगा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, आगे यहां सॉल्व करते हैं। 77/2 प्लस 7/2 इंटू 22 माइनस 14 विल बी 8। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77/2 कितना होगा? 77/2 को आप कैलकुलेट करिए। ये होगा 338.5 प्लस 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। क्या आएगा? 38 प्लस 28 56.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखने में मुश्किल लगता है, बड़ी टीडियस सी फिगर है, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, काफी बार आपके बोर्ड्स में पूछा भी जा चुका है। तो इसको क्वेश्चन करने का सबका तरीका वही है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेट करो। ठीक है, आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा ये। सो प्लीज लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Grisha Conceptual Classes for more updates on this topic. Thank you.